हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है इंश्योरिंग सेग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो जो आपका सिलेबस पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का डिफ़ाइन किया गया है वो फुल सिलेबस नहीं है। आप सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़कर 30 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर है वो उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लासेस बनेंगी जिसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए कि बॉयज़ हॉस्टल्स के क्या रूल्स होते हैं एंड क्या गर्ल्स हॉस्टल के रूल होते हैं, एंटी रैगिंग पॉलिसीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो उन सभी को मिला के कई क्लासेस बनेंगी, तो आप सभी जो है उनको देखते ज़रूर रहिएगा। ये नहीं हो कि मैम प्लीज़ आप टॉपिक वाइज ही पढ़ाइए, तो एक टॉपिक में आपका पूरा एक जो सिलेबस है उसको डिफ़ाइन अच्छे से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं क्लासेस से ही आ जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों को बढ़ने और विकसित होने के लिए स्वास्थ्य और सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। हमारे देश के बच्चों को संवैधानिक रूप से गरिमा के साथ जीने और सुरक्षात्मक और विकास के लिए अनुकूल वातावरण में शिक्षा तक पहुँच के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़ाए थे जिसमें आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिसका 86वां संशोधन हुआ 2002 में, तो जो आपका 11 पॉइंट जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनकी अभिभावकों की ड्यूटी है। इसी तरह कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस तरह के ये जो टॉपिक्स हैं ये सब भी आपके चाइल्ड पॉलिसीज़ से रिलेटेड हैं, आपके बच्चों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। उन सभी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आचार संहिता नियमों का एक समूह है जो संस्था या संगठन द्वारा स्थापित मानदंडों, नियमों, जिम्मेदारियों या उचित दिशा निर्देशों को रेखांकित करता है, ठीक है। एक हॉस्टल्स की पूरी एक पॉलिसी, एक मैनुअल क्रिएट किया गया है कि हॉस्टल की बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, जो कि कल हमने बताया था वीडियो में, ठीक है, कि पानी की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए जिससे बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्वोपरि हो आप सभी के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पूरा एक मैनुअल डिज़ाइन किया है इस तरह से कि बच्चों की सुख और सुविधाओं के लिए, उनके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए, कि वो पढ़ाई के साथ साथ उनका ओवरऑल ग्रोथ हो सके, ठीक है। इस तरह से उस मैनुअल को डिज़ाइन किया गया है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो हॉस्टल्स हैं, जो स्कूल हैं, उसी मैनुअल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इन नियमों का पालन हॉस्टल में रहने वाले हर छात्र को करना होता है और साथ ही साथ वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे स्टोर कीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, या कोई भी पर्सन जो वहाँ पर एज ए ड्यूटी पर्सन वहाँ पर ज्वाइन करेगा या कर रहा है, या जिसने भी ज्वाइन किया है, उन सभी की ये ड्यूटी बनती है कि उन सभी मैनुअल्स को, जो गाइडलाइंस हैं, उन सभी को फॉलो करे, ओके। नेक्स्ट है आपके हॉस्टल के डिसिप्लिन रूल्स कुछ हैं, उनको देख लेते हैं। कि सभी छात्रों को एक प्रतिष्ठित संस्थान के छात्रों से अपेक्षित व्यवहार के मानकों को बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो कुछ रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हॉस्टल वार्डन, ये हॉस्टल्स के रूल हैं जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के भी जो रूल्स हैं वो उनको यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे एंड गर्ल्स के जो अलग से कुछ रूल्स होते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनसे छात्रावास, स्कूल परिसर के आदि के अंदर और बाहर सभी के साथ उचित व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चा जब अपने घर से बाहर होता है तो वो एकदम फ्री हो जाता है कि भाई मम्मी पापा नहीं है हम पर नज़र रखने के लिए, हमको डांटने के लिए, तो अब हम कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी बन जाती है वहाँ पर एज ए गार्जियन, एज ए मदर फादर, कि वो बच्चे को गाइड करे कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किस तरह से बिहेव करना है, कैसे लोगों से बोलना है, ठीक है। सभी निवासियों से यहाँ पर बच्चों से संबंधित है कि अपना वैध पहचान पत्र और स्कूल द्वारा छात्रावास प्रशासन द्वारा जारी छात्रावास पहचान पत्र हमेशा साथ रखना होगा, ठीक है, जिससे पता चल सके कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो, किस हॉस्टल पे रह रहे हो। तो ये जो आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है स्कूल से, हॉस्टल से, वो बच्चे के साथ में हमेशा रहना चाहिए जब वो अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकलेगा, ओके। नेक्स्ट है छात्रावासों के कमरों, सामान्य क्षेत्रों और परिवेश को साफ और स्वच्छ रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो इनिशियली तौर पर बच्चे की ही होती है, ठीक है। बच्चे जब गंदा करते हैं तब जो स्टाफ मेंबर को अपॉइंट किया जाता है वो साफ़ सफाई करते हैं। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बच्चों की ही होती है कि बच्चे अपने रूम को, अपने आसपास को, अपने हॉस्टल वार्डन, अपने हॉस्टल को साफ़ सिक्योर रखें, ठीक है।
प्रत्येक छात्र को उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कमरे आवंटित किए जाते हैं। उसे अपने कमरे, छात्रावास, उसके वातावरण के रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। यदि कुछ भी क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो छात्र के साथ साथ उसके साथी भी जिम्मेदार होंगे, ठीक है, क्योंकि अकेला छात्र जो होता है वो किसी भी चीज़ को बिगाड़ नहीं सकता। कुछ फ्रेंड सर्कल इस तरह से बन जाते हैं, वही होता है ना कि जैसी संगति वैसी रंगत। तो इसी तरह से कुछ लोग मिल जाते हैं इस तरह से, जो हॉस्टल के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। छात्रों को निष्पादन या पिकनिक सहित किसी भी उद्देश्य के लिए अपने छात्रावासों से रात भर बाहर रहने की अनुमति नहीं होती है। अगर स्कूल उनको पिकनिक पर ले जाता है, कहीं बाहर ले जाता है घुमाने के लिए, तब तो बच्चे बाहर रह सकते हैं क्योंकि उनके साथ में पूरा स्कूल का स्टाफ हो गया, बट अकेले वो बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उनका एक टाइम लिमिट होता है कि आपको इतने बजे तक अपने हॉस्टल में अंदर आ जाना है, ठीक है। छात्रों द्वारा उल्लंघन की सूचना अभिभावकों को दी जाएगी और चयनकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, ठीक है। जो भी बच्चे इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाएंगे, उनकी जो शिकायतें हैं वो उनके अभिभावकों तक भी की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र को उसके आवंटित कमरे में रहना चाहिए। अंतिम आवंटन के बाद कमरों के पारस्परिक आदान प्रदान की अनुमति नहीं है कि हाँ भाई आज रात आप मेरे यहाँ सो जाओ या नेक्स्ट पूरा दिन मैं तुम्हारे यहाँ सोऊंगा। इस तरह वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जो भी रूम जिस भी बच्चे को अलॉट किया गया है उस रूम में ही उसको रहना होगा, उसी रूम में उसको सोना होगा, ठीक है। हालांकि केवल वार्डन या मुख्य वार्डन छात्रावास ही वैध है, जहां जिम्मेदार आधार पर विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ठीक है, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी रूम में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि बच्चे को किसी दूसरे रूम में रहने की अनुमति दी जा सकती है। उसके लिए भी हॉस्टल वार्डन परमिशन देगा। छात्रों को अपने कमरे और छात्रावास परिसर को साफ रखना चाहिए और छात्रावास की किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। परिसर के अंदर और बाहर किसी भी तरह की हाथापाई, समूह से लड़ाई, डराना और हिंसा करना, संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, नशे में व्यवहार करना, अनुशासन का उल्लंघन और इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। छात्रों या अन्य व्यक्तियों के बीच किसी भी झगड़े की स्थिति में उचित कार्यवाही के लिए वार्डन को सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, तो जैसे कि कल आपको बताया था कि सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं वो लगे होने चाहिए। कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट होने चाहिए जो चहलकदमी करते रहें, जो देखते रहें कि हाँ बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, या किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरह की कोई गतिविधि होते हुए दिखाई दे सीसीटीवी कैमरे में या सिक्योरिटी गार्ड को या फिर किसी भी बच्चे को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हॉस्टल वार्डन को सूचित करे और हॉस्टल वार्डन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फिर उस पर उचित कार्यवाही ज़रूर करें, ठीक है, जिससे और भी बच्चे इस तरह की जो हरकतें हैं वो ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन में रखना, क्योंकि भाई हॉस्टल में जाकर बच्चा अनुशासन ही सीखेगा, यही तो उसके लिए मेन है, ठीक है। छात्रों को आवश्यकता ना होने पर लाइट, पंखे आदि बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होगी कि अगर वो बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको ये गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि आपको अपने रूम में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, ठीक है। छात्रों को हॉस्टल में विपरीत लिंग के किसी भी सदस्य को अपने कमरे में आमंत्रित करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आपके सेग्रेशन की बात आ जाती है कि बॉयज़ हॉस्टल है अगर, तो वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही रहेंगे, एंड अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो वहाँ पर गर्ल्स ही रहेंगी। वो अपोजिट सेक्स को अपने रूम में इनवाइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पूरा संस्थान धूम्रपान मुक्त क्षेत्र है और छात्रों को इससे सहायता मिलनी चाहिए। सहायता से मतलब उनको ये गाइडलाइन मिलनी चाहिए कि आप यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट जैसे जो नशीले पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। छात्रों को अपने कमरे में खाना पकाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, ठीक है। हॉस्टल में आपके क्लास 1 से लेकर फिर 12 तक के स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहाँ के लिए किचन और मैश की सुविधा अलग से होती ही है। उनको ये परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो अपने रूम में कुछ खाना बना लें, पका लें, ठीक है। छात्रों को छात्रावास परिसर में जुआ खेलने, नशीले पदार्थों जैसे कि शराब, धूम्रपान आदि का सेवन करने या इन्हें रखने या इनके प्रभाव में रहने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो
जब आप रूम सफाई वगैरह के लिए किसी भी रूम साफ़ करने वाले को भेजेंगे तो उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अगर इस तरह की गतिविधि कमरे में पाए तो वो हॉस्टल वार्डन को सूचित करे। ठीक है। छात्रों को किसी भी रूप में जूनियर छात्रों की रैगिंग करने से बचना होगा। इसका रैगिंग का जो पूरी क्लास है उसको आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसमें जो भी गाइडलाइन है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी समिति बनती हैं, उन सभी के बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। करने से बचना होगा, उसका उल्लंघन घोर कदाचार माना जाएगा और एंटी रैगिंग विनियमन के अनुसार निपटा जाएगा। ठीक है। इनके काफ़ी ज़्यादा कठोर नियम होते हैं, उन सभी रूल्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अतिथि को ठहरने के संबंध में नियम और रात्रिकालीन अतिथियों पर प्रतिबंध कि रूम में अगर बच्चा रह रहा है तो उसके माता पिता आएंगे तो वो मिल सकते हैं। अगर उनको रुकना है किसी भी वजह से तो उनके लिए गेस्ट रूम का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है, आप वहाँ पर रुकिए, बाहर रुकिए, लेकिन रूम में नहीं रुक सकते। ठीक है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में सभी छात्रों को मामले की सूचना किसी संस्थान, छात्रावास प्राधिकारी या ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को देनी चाहिए। किसी भी उद्देश्य, धार्मिक, अन्य के लिए दान एकत्र करना भी सख्त वर्जित है कि भाई आप किसी का डोनेशन लेने लगे कि हाँ भाई कुछ फंक्शन है तो चलो डोनेशन इकट्ठा करें, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। फंक्शंस वगैरह हैं, फेस्टिवल्स हैं, उन सभी की जिम्मेदारी जो होती है वो हॉस्टल वार्डन की होती है। वो अरेंज कराए, वो कार्यशालाएं कराए, बच्चों की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। और अगर किसी को पता चले कि बच्चा किसी चीज़ के लिए डोनेशन ले रहा है तो हॉस्टल वार्डन जाकर उसको पनिश करे या समझाए। ओके। विद्यार्थियों को आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि जैसी जो महंगी वस्तुएं हैं उनको भी रखना वर्जित होता है। आप अपना स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर वगैरह, बट ज्वेलरी जो हो गई आपकी गोल्ड की, सिल्वर की, उसको नहीं पहन सकते। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह, इन सभी की भी जो परमिशन होती है वो बच्चों को नहीं दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गर्ल्स हॉस्टल स्पेसिफिक रूल्स कि गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि माता पिता, अभिभावकों सहित छात्रावास में आने वाले सभी आगंतुकों को छात्रावास के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड के पास उपलब्ध आगंतुक मतलब कि जो गेस्ट हैं पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियां करनी होंगी। जो भी लड़कियों से मिलने आ रहा है उनकी एंट्री हो, जो लड़कियों से मिलके जा रहा है उनकी एंट्री हो। ठीक है। कितने टाइम तक वो उनसे बात कर रहे हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो हॉस्टल वार्डन को देनी होगी। एंड एंट्री एग्ज़िट गेट जो होता है वहाँ पर जो गेस्ट की एंट्री एग्ज़िट की जो लिस्ट होती है, जो रजिस्टर होता है, उसको भी प्रॉपर मेंटेन करना होगा एंड प्रॉपर चेक कराना होगा हॉस्टल वार्डन से। ओके। गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों का आना शाम 7 बजे तक सीमित है और प्रातः 9 से 7। ठीक है। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक जो पुरुष हैं, चाहे पिता हो, भाई हो, वो मिल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिल सकते हैं। सहायक वार्डन, मुख्य वार्डन की अनुमति के बिना किसी भी छात्रा के कमरे में रात भर के मेहमानों के आने की अनुमति नहीं है। अनाधिकृत मेहमानों को मनोरंजन करने पर छात्रावास से निष्कासन सहित कड़ी सज़ा दी जाएगी। ठीक है। कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर और वहाँ पर मतलब घूम रहा है, बच्चों से बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति भी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। छात्रों को ऐसी प्रथाओं, गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। जैसे कि बंक करना हो गया, कि क्लास बंक कर दी या हॉस्टल से रात को बाहर निकल गए, तो इस तरह की जो गतिविधि है वो भी नहीं होनी चाहिए। कल की क्लास में हमने बताया था प्रॉपर कि हॉस्टल की जो बाउंड्री वॉल है वो किस तरह से होनी चाहिए, कितने मीटर ऊंची होनी चाहिए एंड उसके ऊपर कटीली झाड़ियाँ वगैरह लगी होनी चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं वो ऐसी गतिविधि ना करें, बाहर ना जा पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है, छात्र अपने सामान की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, बट फिर भी क्या होता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं रूम्स के बाहर, तो उससे भी पता चल जाता है, उससे भी निगरानी होनी चाहिए। ठीक है। छात्रों को सहायक वार्डन संबंधित प्राधिकारियों की विशिष्ट अनुमति के बिना बाहर किसी पिकनिक की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। उसके लिए भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्टल वार्डन की आ जाती है। प्रत्येक छात्र को छात्रावास संस्थान प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित छात्रावास समय के पहले छात्रावास में वापस रिपोर्ट करना चाहिए। परिसर से बाहर जाते समय सुरक्षा गार्ड को अपना पहचान प्रमाण पत्र दिखाते हुए आउट कैंपस रजिस्टर में उचित प्रविष्टियां करनी होंगी। छात्रावास में वापस लौटते समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है। किसी भी कारण से अगर किसी बच्चे को बाहर जाना भी पड़ रहा है तो वो अपना जो कार्ड है
हॉस्टल वार्डन ने जो इशू किया है वो कार्ड दिखाकर बाहर जाएगा एंड एक वैलिड रीज़न उसके पास होना चाहिए कि वो क्यों बाहर जा रहा है और कितने समय तक वो बाहर से हॉस्टल में दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये सारी जो जानकारी है वो जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसमें एंट्री मतलब पूरी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, घर जाने या छुट्टियों के लिए स्टेशन छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को गेट पास भरना होगा और सहायक वार्डन की मंजूरी और आवश्यक कार्यवाही के लिए छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा। छात्रावास से बाहर जाने वाले छात्रों को उन व्यक्तियों का संपर्क पता और अन्य विवरण देखना भरना होगा जिससे वो मिलने जा रहे हैं, जिससे कि अगर कुछ लेट हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जो हॉस्टल वार्डन है वो बच्चों से संपर्क कर सके कि भाई आप क्यों लेट हो रहे हो, या अगर मिलने जा रहे हो बच्चा नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन कर सके, देख सके कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है। और मिलने की अनुमति भी सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है जिनकी डिटेल जो होती है वो अभिभावक और उनके माता पिता हॉस्टल में फिल कराते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई किसी से भी मिल लिए, कोई भी आ गया, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। जिनकी भी प्रविष्टि, जिनकी भी लिखित नोटिस में फॉर्म में होता है कि बच्चा इनसे मिल सकता है और इनसे नहीं, उन्हीं से बच्चों को मिलने दिया जाता है, ठीक है। वार्डन, सहायक वार्डन द्वारा प्रति बॉर्डर यहाँ पर स्टूडेंट है कि प्रति माह अधिकतम 3 आउट स्टेशन पास जारी किए जा सकते हैं। स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वे यात्रा का विवरण प्रदान करें और यात्रा का कारण, यात्रा का स्थान, यात्रा के स्थान पर व्यक्तियों का संपर्क विवरण भी, ये पूरा सब डेटा हॉस्टल वार्डन के पास में होना चाहिए जब बच्चा बाहर जा रहा है। और इन्होंने क्या बोला है कि 1 माह में 3 बार बाहर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये वाली चीज़ जो है उसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि 1 माह में सिर्फ 3 बार बाहर आउट स्टेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल जो होती है कि बाहर किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर पर जा रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें ही बच्चे को हॉस्टल वार्डन को देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन आदि उचित प्रविष्टियां करने के बाद और सहायक वार्डन की पूर्व अनुमति के साथ केवल सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच की लड़कियों के कमरे में जा सकते हैं, वो भी किसी जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है उनकी निगरानी में। ऐसा नहीं कि आप भाई नल वगैरह ठीक करने आए और घूम रहे हैं पूरे हॉस्टल में, तो ऐसी सिचुएशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। माता पिता सहित मेहमानों को अपने वार्डों के छात्रावास के कमरों में जाने की अनुमति नहीं है। मेहमान अभिभावक अपने बच्चों से छात्रावास में केवल निर्दिष्ट स्थान पर ही मिल सकते हैं। ये नहीं कि रूम में गए, रूम में देख रहे हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक रूम होना चाहिए कि भाई बच्चे से आप यहाँ पर ही मिल सकते हो, ओके। नेक्स्ट है, लड़कियों के हॉस्टल के लिए एक महिला हॉस्टल वार्डन और लड़कों के हॉस्टल के लिए एक पुरुष हॉस्टल वार्डन का होना कई कारणों से महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे छात्रों की भावनाओं को समझना, विशिष्ट ज़रूरतें और एक दूसरे की चिंता। लिंग विशिष्ट छात्रावास वार्डन के कुछ लाभ होते हैं, ठीक है। अब आप सभी ये चीज़ तो खुद ही समझते होंगे कि एक लड़कियों के हॉस्टल के लिए लड़की हॉस्टल वार्डन होना कितना ज़रूरी है एंड बॉयज़ के लिए बॉयज़ हॉस्टल वार्डन होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उन सभी की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की अपनी स्पेसिफिक कुछ नीड्स होती हैं जिनके बारे में वो अपने जेंडर वाले हॉस्टल वार्डन से ही अच्छे से खुलकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है ये आपके कुछ कॉमन सेंस पर भी डिपेंड करता है, बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, जैसे एंटी रैगिंग रूल हो गया, ज़ीरो टॉलरेंस हो गया, तो इन सभी रूल्स के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आराम और विश्वास, महिलाएं छात्राएं अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए महिला वार्डन के साथ अधिक सहज महसूस करती हैं और वही स्थिति पुरुषों के साथ भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिंग संवेदनशीलता की लिंग विशिष्ट छात्रावास वार्डन उन अद्वितीय चुनौतियां, मतलब जैसी सिचुएशंस उनके सामने आती है, मुद्दे आते हैं, संवेदनशीलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जिनका प्रत्येक लिंग को सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। गोपनीयता और सुरक्षा, लिंग विशिष्ट हॉस्टल वार्डन बाथरूम और चेंजिंग रूम जैसे साझा स्थानों और में निवासियों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। लड़कियों को सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप सभी जानते हैं,
कि उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं लड़कों से, और वो लड़कों से इनके बारे में अगर कोई बॉय हॉस्टल वार्डन उनके यहाँ बनता है तो उससे खुलकर बात नहीं कर सकती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ में डिस्कस नहीं कर सकती हैं। ठीक है। सामाजिक गतिशीलता को समझना कि लिंग विशिष्ट वार्डन छात्रावासों में छात्रों के बीच सामाजिक गतिशीलता और बातचीत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जबकि लिंग विशिष्ट वार्डन रखने में कई फ़ायदे हैं, ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि सभी छात्रावास वार्डन लिंग की परवाह किए बिना लिंग संवेदनशीलता, संघर्ष समाधान और एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करें। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई बॉयज़ आ जाता है तो हम उनके साथ बिल्कुल अलग ही व्यवहार करेंगे, बिकॉज हम तो गर्ल्स हॉस्टल वार्डन हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब है उसमें हर तरह का बच्चा आ सकता है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सभी के साथ में समान व्यवहार करना है, सभी को एक समान नज़रिए से ही देखना होगा। ठीक है। इसके अलावा उन्हें लिंग की परवाह किए बिना सभी निवासियों के साथ उचित व्यवहार करने और सभी छात्रावास निवासियों के बीच समान अवसर और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्लास में जो भी रूल्स हैं, ज़ीरो टॉलरेंस हो गया, एंटी रैगिंग रूल्स हो गया, उसकी जो कमेटीज़ होती हैं उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जो भी फीडबैक हैं उसको ज़रूर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।